नमस्कार मित्रों, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी से शेयर करने वाली हूँ एकादशी व्रत के बारे में जो कि मई में पड़ रहा है। तो मई में पड़ने वाले एकादशी वरुथिनी एकादशी व्रत के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले इस बार जो वरुथिनी एकादशी क्योंकि वैशाख मास में पड़ रहा है तो इसलिए इसका विशेष महत्व भी है और कृष्ण पक्ष में पड़ रहा है इसलिए और ये विशेष महत्व रखता है। वरुथिनी एकादशी का व्रत जो है विशेषकर सौभाग्य की प्राप्ति के लिए रखा जाता है और जब भगवान कृष्ण जो है कुरुक्षेत्र में थे, जिस समय महाभारत चल रहा था, तो ऐसी मान्यता है कि वरुथिनी एकादशी के विषय में भगवान कृष्ण अर्जुन को बताते हुए कहते हैं कि जो भी मनुष्य वरुथिनी एकादशी का व्रत करता है, वो वैसे भी एकादशी का बहुत विशेष महत्व है, लेकिन विशेषकर वरुथिनी एकादशी का जो व्रत होता है, वो सभी प्रकार की बुराइयों से हमें संरक्षित करता है, जिससे हमारे मोक्ष की तरफ मतलब हम मोक्ष की कामना के लिए मनुष्य जीवन हमें मिलता है, तो उसकी तरफ हम एक कदम और आगे बढ़ जाते हैं। इसीलिए विशेषकर एकादशी व्रत के संकल्प और पूजा का विधान बताया गया है। तो भगवान कृष्ण स्वयं बताते हैं कि क्या वरुथिनी एकादशी के व्रत का क्या महात्म है। तो इस प्रकार से वरुथिनी एकादशी बहुत विशेष माना जाता है और वैशाख मास में कोई भी एकादशी पड़ती है तो वैसे भी बहुत ही महत्व रखती है, जैसे कि कार्तिक मास की एकादशी और तुलसी पूजा, सेवा, दीपक दान वगैरह महत्व रखता है, वैसे ही वरुथिनी एकादशी का भी बहुत डिटेल वर्णन बताया गया है। तो देखिए, वरुथिनी एकादशी के दिन सारी पूजा विशेषकर आप जैसे करते हैं वैसे करेंगे। तो इस वर्ष मई में 2024 में मई 4 मई 2024 को ये एकादशी का व्रत रखा जाएगा और ये शनिवार को पड़ रहा है। तो देखिए, फ्राइडे को आप जो है जब आप मतलब फ्राइडे को तुलसी का पत्ता वगैरह तोड़ के रख लीजिएगा। वो नेक्स्ट डे शनिवार को जब भगवान की पूजा करेंगे तो उस दिन करेंगे, क्योंकि एकादशी के दिन तुलसी का पत्ता नहीं तोड़ते। तो एक दिन पहले आप लोग तुलसी का पत्ता तोड़ लीजिएगा। शनिवार के दिन यानी 4 मई 2024 को आप जो है तुलसी की पूजा अवश्य करें, क्योंकि एकादशी के दिन जो वरुथिनी एकादशी का जो स्पेशल दिन होता है, जो सौभाग्य से संबंधित होता है, जो पति से संबंधित होता है, उसमें हम माता तुलसी की पूजा अवश्य करते हैं। तो वरुथिनी एकादशी के दिन तुलसी पूजा का बहुत विशेष महत्व बताया गया है। उसके बाद मैं आपको विशेष बताना चाहती हूँ कि बहुत सारे प्रश्न मुझे मिलते हैं कि एकादशी पर क्या खा सकते हैं, क्या नहीं खा सकते हैं। ये विशेष वीडियो क्योंकि मैं मई के लिए बना रही हूँ, तो इसमें मैं विशेष वही चीज़ें शेयर करूँगी कि जो गर्मी से रिलेटेड खाने-पीने की होंगी। तो सबसे पहले देखिए, बहुत कॉमन क्वेश्चन आता है, तुलसी का पत्ता खा सकते हैं कि नहीं? तो बिल्कुल नहीं। एकादशी के व्रत में आप जब ठाकुर जी की सेवा करते हैं या आप भगवान को मंदिर में जब जाते हैं तो एक दिन पहले फ्राइडे को आप तुलसी का पत्ता तोड़ के रखेंगे और वो नेक्स्ट डे फ्राइडे को आप भगवान जी को चढ़ा देंगे। लेकिन एकादशी के व्रत में आपको तुलसी का पत्ता बिल्कुल नहीं खाना है, ठीक है? वो आप भोग लगा के आप रख दीजिए, तुलसी का पत्ता आपको उस दिन नहीं सेवन करना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो यही आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, साबूदाने का प्रयोग कर सकते नहीं। पता नहीं किसने बताया है कि साबूदाने का प्रयोग हम व्रत में नहीं कर सकते। साबूदाने का प्रयोग आप कोई भी व्रत रखिए जिसमें आप खा सकते हैं, वो साबूदाने का आप हर व्रत में प्रयोग कर सकते हैं। टमाटर का प्रयोग कर सकते हैं कि नहीं? तो देखिए, टमाटर एक सब्जी, बहुत जगहों पर सब्जी मानी जाती है, लेकिन अकॉर्डिंग टू मी आप टमाटर का प्रयोग कर सकते हैं। टमाटर का प्रयोग व्रत में वर्जित नहीं बताया गया, तो आप टमाटर खा सकते हैं। ठीक है, तो ये कॉमन क्वेश्चन थे। इसके अलावा मैं अपनी तरफ से क्या ऐड करना चाहती हूँ, आप सिंघाड़ा ऐड कर सकते हैं, बेल ऐड कर सकते हैं, तरबूज ऐड कर सकते हैं, शकरकंद ऐड कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आप एकादशी को खा सकते हैं, एकादशी के व्रत में खा सकते हैं। एक और मोस्ट कॉमन क्वेश्चन मुझे मिलता है मेरी यूट्यूब फैमिली से, जो कमेंट्स में आते हैं, चाय पी सकते कि नहीं? तो देखिए, एकादशी व्रत में आप दूध पी सकते हैं, आप चाय पी सकते हैं, आप मसाले का प्रयोग मत कीजिएगा चाय में, आप चाय बिल्कुल कंज़्यूम कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है? तो ये चीज़ें आप कर लीजिएगा। जो लोग एकादशी का व्रत नहीं रहेंगे, वो लोग भी चावल का सेवन नहीं करेंगे, क्योंकि एकादशी के दिन विशेषकर चावल और दाल का प्रयोग वर्जित बताया गया है। किसी भी प्रकार के दाल का प्रयोग और चावल का प्रयोग बिल्कुल निषिद्ध माना गया है। तो एकादशी के दिन हम लोग, जैसे हमारे यहाँ पर सब्जी रोटी बना करती थी, तो हम लोग दाल का प्रयोग भी नहीं कर सकते थे। चावल तो इसलिए नहीं, क्योंकि ऋषि मेधा के बारे में विषय में आप सभी जानते होंगे, और नहीं जानते होंगे तो मैंने शॉर्ट पे शेयर किया, आप उस पे देख लीजिएगा। तो एकादशी के दिन आपको चावल का सेवन नहीं करना है, प्लस आप दाल का भी सेवन मोस्ट प्रोबेबली ना करें, स्पेशली मसूर के दाल का सेवन तो ना करें। वो ऐसा बोला जाता है कि जो एकादशी का व्रत धारण करते हैं, उनको दशमी के दिन भी
दाल का प्रयोग नहीं करना चाहिए, विशेषकर मसूर की दाल का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो ये कुछ खाने पीने से रिलेटेड है। आप सारे फल खा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बहुत से लोग बोले केला, केला का जो मैंने बताया है वो गुरुवार के लिए बताया है कि गुरुवार के दिन जब आप गुरुवार का व्रत करते हैं, साप्ताहिक व्रत करते हैं, उसमें आपको केला नहीं खाना है। बजाय ये नहीं कि आप विष्णु भगवान के जितने व्रत हैं उसमें केला नहीं खाएंगे, आप केला खा सकते हैं एकादशी के व्रत में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं कि पीरियड्स आ जाएगा तो हम एकादशी का व्रत कैसे करेंगे। तो महिलाओं के साथ ये कॉमन समस्या है। तो अगर आपका पीरियड्स आ जाता है तो आप पूजा नहीं करेंगे और बाकी आप व्रत रह सकते हैं। व्रत रहने में आपको व्रत छोड़ना नहीं है। आप व्रत को काउंट करेंगे कि नहीं, तो जी नहीं, आप व्रत को काउंट नहीं करेंगे। ठीक है, व्रत को आप जितने आपने 16 एकादशी, एकादशी या 11 एकादशी या वर्ष एकादशी, जितने भी एकादशी आपने माने होंगे आप उतने एकादशी के व्रत करेंगे, लेकिन पीरियड्स वाले व्रत को काउंट नहीं करेंगे। आई होप आपके सभी क्वेश्चंस का सोल्यूशन मिल गया होगा। और वरुथनी एकादशी का जो जब आप पारण कब करेंगे, पारण से संबंधित और पूजा का विशेष मुहूर्त मैंने आपसे डिटेल में शेयर किया है, क्योंकि इस समय अक्षय तृतीया का भी बहुत इस समय अक्षय तृतीया का भी बहुत विशेष पर्व आने वाला है, तो उससे रिलेटेड भी डिटेल वीडियो मैंने शेयर की है। इसीलिए जो एकादशी का व्रत रखेंगे उनके पारण मुहूर्त की डिटेल वीडियो मैंने आपसे एक शॉर्ट में शेयर की है, तो आप उसको भी जरूर वॉच कीजिएगा। आई होप वीडियो आपके लिए यूजफुल रही होगी। वीडियो यूजफुल रही होगी तो रही है तो प्लीज़ लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल पर पहली बार सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी के लिए एकादशी का पर्व, एकादशी व्रत मंगलमय हो, शुभमय।